नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के नियमों को ताक पर रख के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पार्टी करने का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ यही सेलिब्रिटी अपने ट्विटर और अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक आदि पर लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क पहनिए, ये करिए वो करिए। परंतु सही मायने में ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये खुद इतनी छोटी सोच रखने वाले हैं कि चाहे, क्योंकि इन्हें पता ही ये खुद तो महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा फैलाए गए रायते के कारण यदि किसी कोई और गरीब आदमी कोरोना का शिकार होता है तो उसकी जान जाए या ना जाए, इन लोगों को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी कितने नीच लोग हैं इस बात को तो आप भली भांति जान ही चुके हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कपड़े खुलकर, उनकी इज्जत के कपड़े जिसे कहते हैं, वो खुलकर सामने आ गए, वो पूरे देश ने देखा। आपको बता देते हैं कि रात करीब 3 बजे मुंबई पुलिस ने अंधेरी मुंबई के एक बड़े क्लब ड्रैगन फ्लाई पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक इस क्लब में एक नशे से भरी पार्टी चल रही थी, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे, जिसमें अंधाधुंध शराब चल रही थी। कहा यह जा रहा है कि छापा पड़ने के बाद ये सेलिब्रिटीज़ पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े बड़े क्लब में छापा मारा, जहां कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि कई कलाकार वहां पर मौजूद थे। इन सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ कोरोना वायरस के नियमों को तोड़ने को लेकर केस दर्ज किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि छापे के वक्त वहां पर मशहूर पंजाबी गायक गुरु रंधावा, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान और रैपर बादशाह भी मौजूद थे। ये सभी पिछले दरवाजे से निकल गए। पुलिस ने 34 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने इनको 34 लोगों को जो हिरासत में लिया, तो आपको बता दें कि सूत्रों को माने तो उस समय मौके पर क्रिकेटर सुरेश रैना भी मौजूद थे और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू है, ऐसे में इन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस पार्टी में 19 लोग दिल्ली और पंजाब से आए थे। पार्टी में दिल्ली, पंजाब के अलावा साउथ मुंबई से भी कई लोग शामिल थे। पुलिस ने कुल 27 कस्टमर और 7 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्रिकेटर सुरेश रैना पर भी पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। वहीं दिल्ली में से आए लोगों को सुबह 7 बजे वापस रवाना कर दिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो देश को निभाने की बातें करते हैं सेलिब्रिटीज़ हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इनकी सही में इनकी खुद की असलियत क्या है? कमेंट करके आप इन लोगों के बारे में अपनी राय रखें। आप बताइए कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या किया जाना चाहिए जो इतने शिक्षित होने के बावजूद भी कोरोना के नियमों को तोड़ते हैं और उसके बाद भी हमें ज्ञान भी देते हैं कि ये करिए और वो करिए। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक बात है। इसी बीच कोरोना वायरस से संबंधित एक और बड़ी खबर आ गई है जो शायद आपकी चिंता को थोड़ा बढ़ा दे, लेकिन आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना वायरस का जो कहर है इस समय दुनिया भर में जारी है। इसी बीच ब्रिटेन में दोबारा से कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसे देखते हुए भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से हवाई सेवाएं स्थगित कर दी हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया भर के कई देशों में फैल चुका है और इसको लेकर हड़कंप मच गया है। अब तक ब्रिटेन समेत 5 देशों में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रिटेन से शुरू हुआ ये नया स्ट्रेन डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और इटली तक भी पहुंच गया है और इतनी तेज़ी से ये स्ट्रेन फैल रहा है जिसके कारण इसे कहा जा रहा है कि पुराने कोरोना वायरस से ये 70% जो है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी 70% ज़्यादा फास्ट तरीके से ये ट्रांसमिट हो रहा है। विशेषज्ञों ने यह बताया कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का अभी तक भारत में पता नहीं लगा है। हालांकि इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और इसी के तहत ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से विमान सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि ब्रिटेन और यूरोप से आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटीन किया जाए और कल रात 12 बजे से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ़्लाइटों पर रोक लगाई गई। लेकिन उससे पहले आने वाले जो भी फ़्लाइट्स थी उनसे जो यात्री आए उन सभी का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह सिर्फ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में नहीं पाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने भी ये बात कही कि हमने अपने किसी भी नमूने में अब तक इंग्लैंड के स्ट्रेन से संबंधित कुछ नहीं पाया है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या देश भर में किसी भी प्रयोगशाला में इस म्यूटेशन का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
डॉक्टर पांडा ने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है और वायरस में नया म्यूटेशन पाया जाता है। किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए पिछले वायरस की म्यूटेशन के साथ तुलना की जाती है। अब तक इस वायरस में केवल छोटे म्यूटेशन देखे गए हैं और यूके के स्ट्रेन का पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर पांडा ने यह भी कहा कि हम सतर्क हैं और इसका पता लगाने के लिए टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति में ब्रिटेन के नए वायरस जैसे स्ट्रेन दिखते हैं तो तुरंत उन्हें सर्विलेंस पर रखकर म्यूटेशन की जांच करी जाएगी कि वायरस किस हद तक फैल रहा है और कितनी तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन भारत में नहीं आए हैं, लेकिन अब तक ब्रिटेन समेत 5 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली और ब्रिटेन के अंदर ये पहुंच चुका है और 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका कारण ब्रिटेन में कई स्थानों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, दोबारा से नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम चीज़ें दोबारा लगाई गई हैं। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, उन्होंने कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं और इससे दोबारा से ब्रिटेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा से पैदा हो गई है। अगर इस बात करें कि ये वायरस कितना खतरनाक है तो आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इस नए वायरस ने 20 से भी ज़्यादा बार रूप बदला है। हालांकि वायरस का रूप बदलना कोई नई बात नहीं है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके 8 रूप जीन में प्रोटीन बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसमें 2 सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। पहला N501Y, जिसके कारण वायरस ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और शरीर के सेल्स पर हमला कर सकता है। दूसरा H69V70, जो शरीर की इम्यून क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही गुजारिश होगी, लेकिन मैं रफ्तार और बादशाह की तरह नहीं कहूँगा। हम खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 8 महीने से हम लोग अभी तक अपने घर में काम कर रहे हैं। हालांकि इसके कारण तमाम परेशानियों को हमें भी झेलना पड़ता है, लेकिन हम लोग बादशाह और सुजैन खान और गुरु रंधावा की तरह नहीं है कि अपने इंस्टाग्राम पे लिखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जाकर रात में रंगरलियाँ उड़ाएं, नशेबाजी वाली पार्टियां करें। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कोरोना के केसेस तो भारत में अभी कम हो गए हैं, लेकिन सावधानी बरतना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस बात का प्रभाव केवल आप पर नहीं, अन्य लोगों पर भी पड़ सकता है। तो ये जो जिसे कहते हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ चलना है दोस्तों। थोड़ा समय है, आपको बता देता हूँ कि वैक्सीन्स आने ही वाली हैं। भारत में अगले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन आने वाली हैं। कैसे आएंगी, क्या होगा और वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में जल्दी आप तक अगली वीडियो लेके आऊँगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी पर कर लें और बेल आइकन का निशान तो तुरंत दबा दें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन को दबाने के बाद ही आप हमारे साथ देशभक्ति की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक बार और कहूँगा कि दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कमेंट करने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। मैं आप लोगों को दोबारा इनकरेज करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों की राय जानकर हमारे भी मन को बहुत तसल्ली मिलती है दोस्तों, और साथ ही साथ हमें नई वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।